आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम आपके बीच में है ईओआरओ एग्जाम की इवनिंग वाला जो पेपर था, इवनिंग जो शिफ्ट थी, उसके आंसर की को लेकर। आइए फटाफट से आंसर की तरफ चलते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? तो बहुत आर्द्र जलवायु राजस्थान में सिरोही जिले में मिलती है। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर जो जिले हैं उनमें शुष्क प्रकार की जलवायु मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है छैला बावजी और ग्यारस की जो रेवाड़ी है, छैला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? तो इसका उत्तर होगा डामोर जनजाति की ये मेले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। इस अगला प्रश्न है, पाली जोधपुर पट्टे पर फलसुन मंगलो क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है? तो ये जिप्सम के खनिज के लिए फेमस है। उसके बाद में अगला प्रश्न, राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है? तो राजस्थान में लगभग 30% भूमि का उपयोग गेहूं की खेती के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। पांचवा प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, हालांकि चारों ही शब्द सम्मिलित भारत के संविधान की प्रस्तावना है, लेकिन समानता की जगह समता शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सही उत्तर होगा समानता शब्द जो है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालक शक्ति प्रदान की जाती है? तो संघ की जो कार्यपालिका है उसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 53 में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 53। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है? तो आप सभी लोगों को मालूम है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। आठवां जो प्रश्न है वो कहता है कि भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो निश्चित रूप से राज्यपाल नहीं होगा, भारत निर्वाचन आयोग नहीं होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी नहीं होंगे। तो उत्तर होगा संसद के द्वारा ये वेतन निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रमुख बनता है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या एनएचआरसी का अध्यक्ष हो सकता है? तो जो चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं उनमें से एक है भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, जो कि इसका सही उत्तर इन विकल्पों में से है। लेकिन एनएचआरसी जो एक्ट है उसको परिवर्तित कर दिया गया है और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ में वर्तमान पूर्व मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी अब क्या हो सकते हैं, मानवाधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हो सकते हैं। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, राजस्थान में कुल कितनी जिला परिषदें? तो जितने क्या होंगे जिले होंगे राजस्थान में, उतनी ही क्या होंगी जिला परिषदें होंगी। तो राजस्थान में इस समय कितनी जिला परिषदें हैं? 33 जिला परिषदें हैं। 12वां प्रश्न है, 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य थे अध्यक्ष सहित उनकी संख्या कितनी है? तो आपको पता है संरचना कितनी है, 1+7 के हिसाब से संरचना है, यानी एक तो अध्यक्ष और 7 सदस्य, तो कुल 8 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो उत्तर होगा लोकसभा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किसका गठन किया जाता है? राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है। इस चुनाव आयोग का गठन, राज्य चुनाव आयोग का गठन राजस्थान में किस वर्ष किया गया था? तो आप सभी लोगों को मालूम है 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ था और उसी के पश्चात संवैधानिक व्यवस्था की गई थी किसके संदर्भ में? चुनावों के संदर्भ में, पंचायतों के चुनाव के संदर्भ में, और तभी राज्य चुनाव आयोगों का गठन राज्यों में हुआ था। तो 1992 के आसपास का ऑप्शन है 1994, तो सही ऑप्शन होगा 1994। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? तो उधार तो खैर नहीं ली गई, लेकिन ये आयरलैंड से ये व्यवस्था हमारे संविधान में ली गई है। अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता पर विवरण निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किया गया है? तो सभी लोगों को मालूम है भाग 2 में भारत में नागरिकता के बारे में बताया गया है भारत के संविधान में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो सुमित्रा सिंह राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। निम्नलिखित में से कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? तो अनौपचारिक माध्यम कौन है नीति निर्माण का? न्यायतंत्र अपने फैसलों के माध्यम से, मंत्रिमंडल अपने जो नियम है उनके माध्यम से, और साथ ही साथ सिविल सेवक भी नीति निर्माण में औपचारिक रूप से भूमिका निभाते हैं। तो सही उत्तर होगा मीडिया अनौपचारिक रूप से भूमिका इसमें निभाता है।
अगला प्रश्न, केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो सीवीसी में, जैसा मैंने आपको मैराथन क्लास में पढ़ाया था, सीवीसी जो है, सीवीसी की जो स्थापना की गई थी वो एक कार्यकारी आदेश के द्वारा 1964 में की गई थी, 1964 में की गई थी, लेकिन इसको सांविधिक जो दर्जा मिला था वो एक एक्ट पारित करने से 2003 में मिला था। तो सही उत्तर होगा 2003। अगला प्रश्न की ओर बढ़े, 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा हो? यानी लोक सूचना अधिकारी सूचना ना दे तो वो अपील कहां कर सकता है? राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग, राजस्थान सूचना आयोग, आरआईसी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है, तो आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? मूल अधिकार। तो सही उत्तर होगा मूल अधिकार। 22वां प्रश्न, राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने नागौर के बगतरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में चालू की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 23वां प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से संबंधित नहीं है? तो एयरवेज और बंदरगाह केंद्र सरकार या संघ सूची के अधीन आते हैं, तो राज्य सूची से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, क्या नागरिक अधिकार पत्र कानूनी रूप से लागू करने योग्य है? तो जी हाँ, कानूनी रूप से लागू करने योग्य है और ये पूरे देश में लागू किया जा सकता है। तो उत्तर होगा हाँ, पूरे देश में। अगला प्रश्न, 25वां प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान का अप्रत्यक्ष या वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आबू सिरोही से इसका उद्घाटन किया गया था। तो सही उत्तर होगा सिरोही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान के लांबी अहीर जो गांव है, राजस्थान का लांबी अहीर जो गांव है, लांबी अहीर गांव में किसानों की सहायता के लिए हॉकी वाली सरपंच ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये हस्ताक्षर नाबार्ड के साथ किए गए हैं। तो सही जो उत्तर हो जाएगा वो इस प्रश्न का हो जाएगा नाबार्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में राजस्थान की रोज सोसाइटी ने किस शहर में गुलाब प्रदर्शन का आयोजन किया गया था? तो ऐसा आयोजन जयपुर में किया गया था। तो सही उत्तर होगा जयपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, अगला जो प्रश्न है वो है, हाल में फरवरी 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस शहर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया था? तो मुख्यमंत्री ने अपने होम टाउन जोधपुर में इस मेडिसिटी का उद्घाटन किया था। तो सही उत्तर होगा जोधपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, अगला प्रश्न 29वां प्रश्न, 26 स्वर्ण पदक, 55 रजत और 50 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहने के बाद किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब जीता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो खिताब जीता है वो महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। तो सही जो उत्तर होगा वो होगा महाराष्ट्र। 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहता है? पिछले काफी सालों से फिनलैंड इस इंडेक्स में शीर्ष पर रहता है। तो सही उत्तर होगा फिनलैंड। 31वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग, स्थानीय निकाय निदेशालय, डायरेक्टरेट जो है लोकल जो हमारा स्थानीय स्वशासन है उसका जयपुर में स्थित है। तो उत्तर होगा जयपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, अगला जो प्रश्न है वो है, किस देश का लेडीज ओपन 2023 गोल्फ भारत की अदिति अशोक ने अपने चौथे एलईटी खिताब के रूप में जीता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये केन्या के विरुद्ध इन्होंने जीता है। तो सही उत्तर हो जाएगा केन्या। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 33वां प्रश्न, स्काई एयर ने ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा इजराइल। सही उत्तर क्या होगा? इजराइल के लिए ये इसका जो सही उत्तर होगा वो है भारत के लिए ये व्यवस्था क्या करी गई है? लागू की गई है। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न, 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक जो आयोजित हुई है वो कहां पर आयोजित की गई है? तो ये जो बैठक आयोजित की गई है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 35वां प्रश्न, भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर बायोमास आधारित जो हाइड्रोजन संयंत्र है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये पूछा गया प्रश्न में। तो इसको स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश एमपी में। तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश एमपी। अगला प्रश्न, हाल में घोषित ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQ सेकंड 2021 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय प्रत्यानन प्रणाली विश्व में कौन सा स्थान रखती है? तो ये जो हमारी प्रणाली है ये विश्व में 5वां स्थान रखती है। तो उत्तर हो जाएगा 5वां स्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस टीम ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो ये जीतने वाला जो राज्य है वो है केरल। तो सही उत्तर हो जाएगा केरला। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अपने बजट में एक योजना पेश की है कि उम्मीदवार एक बार पंजीकरण के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं में निःशुल्क उपस्थित होगा? तो सभी लोग आप भर्ती परीक्षा दे रहे हैं, आपको मालूम होगा राजस्थान ऐसा राज्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 39वां प्रश्न, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी होकले मेडल पेश
किया है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो न्यूजीलैंड होगा। न्यूजीलैंड ने ऐसी व्यवस्था करी है, तो उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति ने किस शहर में दूसरी इंडियन राइस कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो इंडियन राइस कांग्रेस का उद्घाटन कटक में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, किस राज्य का मंदिर अनुष्ठानों के लिए एक यांत्रिक सजीव जैसे हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है? तो इस प्रकार का पहला मंदिर बना है केरला में। अगला प्रश्न, हाल में किस राज्य ने 54 साल के इंतजार के बाद राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल की एक चैंपियनशिप है, वो किस राज्य के द्वारा जीती गई है? ये पूछा गया है प्रश्न में, तो कर्नाटक द्वारा ये ट्रॉफी जीती गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, बोइंग का पहला वैश्विक समर्थन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो बोइंग का पहला समर्थन केंद्र जो स्थापित किया गया है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित हुए थे? तो किस देश के मुख्य न्यायाधीश इस समारोह में सम्मिलित हुए थे? वो थे सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश, तो उत्तर होगा सिंगापुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 45वां प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 45 जो है धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना अवश्य की जानी चाहिए? यानी ये पूछ रहा है कि नगर निगम की स्थापना किस प्रकार के शहर में की जानी होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बड़े शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार का होना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा बड़े शहरी क्षेत्र। अगला 46वां प्रश्न, नगर पालिका के कार्यकाल की मूल अवधि क्या है यदि इसे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के तहत समय से पूर्व भंग न किया जाए? यदि समय से पूर्व नगर पालिका को भंग न किया जाए तो इसका कार्यकाल के बारे में पूछा है कि ये कार्यकाल कितना होना चाहिए? तो ये कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, सभी लोगों को आपको मालूम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत स्थावर नगरपालिका संपत्ति की सूची और नक्शा के बारे में विवरण प्रदान किया गया है? ये जो विवरण प्रदान किया गया है इसकी धारा के बारे में 47वें नंबर के प्रश्न पूछा गया है, तो धारा 74 में इस प्रकार का विवरण दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हर साल नगरपालिका की स्थावर संपत्ति की सूची और नक्शों में परिवर्तन का संकेत देने वाला वार्षिक विवरण तैयार करता है? तो ये जो वार्षिक विवरण तैयार किया जाता है ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कार्यालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, ऑप्शन में भी आप देखेंगे 48वें प्रश्न में देखिए, राज्यपाल इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, आप सभी लोगों को मालूम है। मुख्यमंत्री इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता, तो 2 और 3 में से ही एक ऑप्शन को आपको चुनना था, तो उत्तर होगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियम लीग WPL 2023 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी में सबसे महंगी जो खिलाड़ी बनी है वो कौन बनी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट, स्मृति मंदाना सबसे महंगी खिलाड़ी इसके लिए रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 50वां प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। 50वां प्रश्न पूछ रहा है, नगरपालिका निधि में से किसी भी राशि का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस तरह के व्यय को किसमें समाविष्ट नहीं किया जाता और इस तरह के बजट अनुदान की पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होती। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो है वर्तमान बजट अनुमोदन। जब तक वर्तमान बजट अनुमोदन में इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया जाएगा तब तक ये राशि उपलब्ध नहीं होगी। 51वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51वां जो प्रश्न है, 51वां प्रश्न किस बारे में पूछ रहा है आइए देखते हैं। 51वां प्रश्न पूछ रहा है, नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त जो प्राप्तियां हैं वो शामिल नहीं होंगी। ये पूछा है कि किससे प्राप्त जो प्राप्तियां हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगी, तो स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से जो प्राप्तियां होंगी वो इसमें शामिल नहीं की जाएंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 52वां प्रश्न वो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की ओर से चलाई गई बचाव की गई किसी भी दीवानी कार्रवाई के खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा? तो इस प्रकार का भुगतान करने के लिए जो उत्तरदायी होगा वो होगी नगरपालिका की निधि, तो उत्तर होगा नगरपालिका निधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है 53वां प्रश्न पूछ रहा है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा योजना की तैयारी और स्वीकृति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है? तो प्रक्रिया से संबंधित जो धारा है जो 53वें प्रश्न में पूछी गई है वो है धारा 160, तो सही जो उत्तर हो जाएगा इसका होगा धारा 160। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 54वां प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत सड़कों पर कूड़ा फेंकने और कोई ठोस कचरा जमा करने या फेंकने पर सजा दी जा सकती है? कचरा फेंकने पर सजा जो दी जा सकती है वो धारा 233 के तहत दी जा सकती है, तो सही उत्तर होगा धारा 233। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जनता या संपत्ति के लिए परेशानी या खतरा पैदा करने वाला कोई भी खेल यदि खेला जाता है तो उस पर किस प्रकार का जुर्माना नगरपालिका लगा सकती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा
कितनी राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना आरोपित इस संबंध में किया जा सकता है। अगला प्रश्न 56वां प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 312 के तहत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है? 312 के तहत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए प्रावधान पूछा है कि कौन सा प्रावधान जो है इसके लिए है, तो इसका जो प्रावधान इसके लिए वो है नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्तियां इसके लिए प्रावधान करती हैं। अगला प्रश्न 57वां प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान्य क्रय अनुबंध की धारा 3 के अंतर्गत किस राशि से अधिक सामग्री की आपूर्ति का अनुबंध तब तक दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती हैं? तो ये जो राशि है, राशि यहाँ पर पूछी गई है, तो 1000 रुपए ये राशि उत्तर के रूप में आएगी, तो उत्तर हो जाएगा 1000 रुपए। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 58वां प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान्य क्रय अनुबंध के अनुसार 5 लाख से अधिक व्यय से निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कितनी समय सीमा होगी? तो किसके लिए समय सीमा पूछ रहा है? निर्माण करवाना है, निर्माण करने के लिए सामग्री खरीदनी है, उसकी समय सीमा के बारे में पूछ रहा है। तो सही जो उत्तर होगा वो 2 सप्ताह यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 59वां प्रश्न पूछ रहा है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान्य क्रय अनुबंध, इसके अनुसार नगर परिषद के लिए वित्त समिति के व्यय की जो ऊपरी सीमा है वो कितनी हो सकती है? इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो वित्त समिति की ऊपरी व्यय की सीमा 1 करोड़ होती है, 1 करोड़ यानी 100 लाख रुपए, इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 60वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 सामान्य क्रय एवं अनुबंध के अनुसार नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष के पास निम्नलिखित में से कितनी राशि तक की स्वीकृति का अधिकार है? तो नगरपालिका जो बोर्ड का अध्यक्ष है वो कितनी राशि स्वीकृत करने का अधिकार रखता है, इसके बारे में प्रश्न है, और इसका जो सही उत्तर है वो है 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए तक की राशि स्वीकृत कर सकता है। अगला प्रश्न, आपातकाल के मामले में नगरपालिका कार्य के निष्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसे असाधारण शक्तियां प्रदान की जाती है? तो इन मामलों में कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्रदान की गई है। अगला प्रश्न 62वां प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार सीमित निविदा और एकल निविदा प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन ज्ञात विश्वसनीयता वाली फर्मों की सूची बनाए रखेगा जो संतुष्ट करने में सक्षम है कि उनके पास आवश्यक स्टोर की आपूर्ति के लिए उपकरण और सुविधाएं हैं जो वे प्रदान करते हैं? तो इस संदर्भ में जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 62वां जो प्रश्न है उसके संबंध में जो पूछा गया है, उपकरण और सुविधाएं हैं आपूर्ति के लिए, उनको प्रदान करने के संबंध में प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है क्रय अधिकारी। तो उत्तर हो जाएगा क्रय अधिकारी। 63वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 63वां प्रश्न पूछता है, यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उप धारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के अंतर्गत विशेष बैठक बुलाने में असफल रहता है, तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस तिथि जब उप धारा 2 में निर्दिष्ट समय समाप्त हो रहा है से कितनी अवधि के भीतर ऐसी बैठक बुला सकता है? तो ऐसी बैठक जो बुलाने का समय है वो उसके समय के बारे में पूछा गया है। तो उत्तर के रूप में जो समय, इस प्रश्न का जो उत्तर पूछा है उसमें समय जो आएगा वो 160 जो पूछा गया है प्रश्न उसमें 10 दिन इस प्रकार का समय है, तो सही उत्तर हो जाएगा 10 दिन। अगला प्रश्न 64वां प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 कार्य संचालन के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में नगरपालिका द्वारा कम से कम कितनी बैठकें आयोजित की जानी चाहिए? एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें, न्यूनतम कितनी बैठकें नगरपालिका को आयोजित की जानी चाहिए, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो कम से कम 6 ऐसी बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। अगला प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार सीमित निविदा प्रणाली आमतौर पर सभी आदेशों के लिए अपनाई जाएगी जब तक अनुमानित मूल्य कितने रुपए से कम हो, इसके बारे में ये प्रश्न है। तो 10,000 रुपए से कम के सभी के लिए अनुमानित मूल्य 10,000 रुपए से कम हो तब ये प्रणाली अपनाई जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 66वां प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया है? तो ये 51, 52 और 337 धारा के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। नगरपालिका नियम 2009 किस वर्ष में स्थापित नियमों को निरस्त करने के लिए स्थापित किया गया था? तो ये जो नियम था वो किस वर्ष के नियमों को प्रतिस्थापित करने के लिए स्थापित किया गया था, इसके बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है। तो 1974 के जो नियम थे उनको ये प्रतिस्थापित
करता है। अगला प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार किसी भी व्यवसाय के संचालन के लिए समिति के कितने सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो समिति के कम से कम आधे सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता इस हेतु होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? तो नगरपालिका बोर्ड में इस प्रकार की 10 समितियों का गठन किया जा सकता है, तो उत्तर होगा 10। अगला प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के कितने समय के अंदर अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? अध्यक्ष अपना पद ग्रहण कर लेगा, उसके 1 वर्ष के भीतर उसके लिए क्या लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो उत्तर होगा 1 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार कार्यकारिणी समिति के अतिरिक्त प्रत्येक नगरपालिका अधिकतम कितने सदस्यों की समिति क्या करेगी? गठित कर सकती है या करेगी? तो इसका जो उत्तर है वो 10 अधिकतम सदस्यों की समितियां गठित कर सकती है, तो उत्तर हो जाएगा 10। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार समितियों को शक्तियां, कर्तव्य एवं कार्य सौंपे जाते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कि किस धारा के तहत ये किया जाता है, तो धारा 61 के तहत ये किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा धारा 61। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 73वां प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 के अनुसार कम से कम कितनी जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों में वार्ड समितियों का गठन किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली वार्ड में क्षेत्रों में ही वार्ड समितियों का गठन किया जा सकता है। 74वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका की कार्यकारी समिति का पदेन जो सचिव होता है वो होता है? तो कार्यकारी समिति का पदेन सचिव जो होता है वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 55 के अनुसार निम्न में से कौन किसी भी नगरपालिका की कार्यकारिणी समिति में अनिवार्य रूप से सदस्य नहीं होता है? तो सत्ता पक्ष का नेता अनिवार्य रूप से सदस्य हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला जो प्रश्न है वो पूछता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020 में लगभग कितनी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी? तो इंदिरा रसोई योजना की जब शुरुआत की गई थी तो कुल जो रसोइयां बनी थी वो 358, तो उत्तर हो जाएगा 358। अगला प्रश्न, मार्च 2023 तक लगभग राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर पूर्ण वितरित किए गए हैं? तो लगभग कितने घर पूर्ण वितरित किए गए हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो 1.7 लाख मतलब 1,70,000 घर इसके तहत वितरित किए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का घटक नहीं है पूछा गया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का घटक इनमें से कौन सा नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो SPI इस योजना का घटक नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा SPI। अगला प्रश्न, नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र कौन सा है? नल जल के बाद मल व्यवस्था का सुचारू रूप से मल व्यवस्था को करना अमृत योजना का अगला लक्ष्य है, तो उत्तर हो जाएगा मल व्यवस्था। अगला प्रश्न, अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो सभी लोगों को आपको मालूम है अमृत योजना के तहत 500 जो शहर है वो शामिल किए गए थे प्रारंभ से लेके अब तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्वच्छ भारत मिशन की समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी? तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी की समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होगी, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया, तो सही उत्तर होगा HPC। अगला प्रश्न, 82वां प्रश्न, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को 1 वर्ष में कितने दिनों का गारंटी रोजगार की प्रदान की गई है? तो ये 100 दिन है, वर्तमान में हालांकि 125 दिन हो गई है, लेकिन ये 100 दिन इसका उत्तर दिए गए विकल्पों में से होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मापदंड नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है, तो नहीं है में क्या आएगा? वह व्यक्ति जिसकी आय प्रतिमाह 1 लाख से कम हो, इस प्रकार के मापदंड को शामिल इस योजना में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगमेंटेशन योजना के लिए प्रारंभिक चरण में कितने शहरों की पहचान की गई है? हृदय के लिए कितने शहरों की पहचान प्रारंभिक चरण में की गई है, ये प्रश्न है। तो 12 शहरों की इसके पहले चरण के लिए पहचान की गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM योजना का उद्देश्य है? तो NULM योजना का जो उद्देश्य है उसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है जो शहरी बेघर हैं उनको क्या करना? आश्रय प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 86वां प्रश्न,
86वां प्रश्न पूछता है मध्य पाषाण कालीन उपकरण जो कि चित्तौड़ में मिले हैं वो कौन सी नदी के किनारे मिले हैं? ऐसे ही उपकरण विराटनगर से भी मिले हैं, तो कौन सी नदी के किनारे मिले हैं? ये बेड़च या बेराच नदी के किनारे ये उपकरण मिले हैं। अगला प्रश्न, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी और एक टीले के नीचे इसे दबा हुआ दिखाया गया है। इस टीले का नाम पूछा गया है। तो आहड़ जो सभ्यता है उसे आप सभी को मालूम है कि धूलकोट सभ्यता भी कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा धूलकोट सभ्यता। अगला प्रश्न, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है, क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या मिले हैं? बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं, तो उत्तर हो जाएगा ये कि बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिलना। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण कई चरणों में हुआ है। पहले चरण में मत्स्य संघ में कौन कौन से राज्य शामिल हुए थे? तो मत्स्य संघ में ABCD राज्य सम्मिलित हुए थे। ए से अलवर, बी से भरतपुर, उसके बाद धौलपुर और करौली। ABCD 4 राज्य क्या हुए थे? शामिल हुए थे किसमें? राजस्थान के एकीकरण के चरणों में। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 90वां प्रश्न, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो आबू के जो परमार वंश थे उनके संस्थापक के बारे में यहाँ पूछा गया है कि आबू के परमार वंश जो है उनका संस्थापक कौन था? तो धूमराज इस वंश का क्या था? संस्थापक था। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली जो चित्रकला की शैलियां हैं, तो ये सभी शैलियां कौन सी शैली के अंतर्गत वर्गीकृत की गई हैं? तो ये हड़ौती शैली के अंतर्गत वर्गीकृत की गई हैं। सभी शैलियां हड़ौती शैली के अंतर्गत आती हैं ये। उसके बाद अगला प्रश्न, डूंगरपुर के पास नौलखा जो बावड़ी का निर्माण है वो आस्करण की पत्नी के नाम पर, आस्करण की रानी के नाम पर करवाया गया था। उस रानी का नाम पूछा गया है, तो रानी का नाम था प्रेमल देवी। अगला प्रश्न 93वां प्रश्न, गीदड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न, चार बैंत जो लोक नाट्य की एक शैली है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? टोंक में इस प्रकार के नाटक किए जाते हैं, टोंक से ये संबंधित है। अगला प्रश्न, हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है उस बोली को क्या कहा गया है? तो उस बोली को हड़ौती कहा गया है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक थे, ये कितने वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे? इसके बारे में प्रश्न है, तो ये 11 वर्ष की आयु में ही राजा बन गए थे, सिंहासन पर बैठ गए थे। अगला प्रश्न 97वां प्रश्न, ऊंटों के देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? तो ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। अगला प्रश्न, माओजी के अनुयायी जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, ये विष्णु के जो अवतार थे इनको क्या कहा जाता है? कल्कि का अवतार भी कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कल्कि का अवतार इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो आदिवासियों का जो कुंभ कहा जाता है वो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। अगला प्रश्न, बोरला नाम का आभूषण महिलाएं कहां पहनती है? तो बोरला नाम का आभूषण महिलाएं सिर पर धारण करती हैं। अगला प्रश्न, किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को ने मान्यता विश्व धरोहर स्थल के रूप में दी थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा नहर कुंडों और बावड़ियों के रूप में जाना जाता है? तो जो बूंदी शहर है राजस्थान का वो कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है। रिंद्रोही जो है उसके लेखक के बारे में पूछा गया है, तो रिंद्रोही के लेखक हैं अर्जुन देव चारण। अगला प्रश्न, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो रामनारायण चौधरी द्वारा बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो राजस्थान को उसकी भू आकृति जो है उसके आधार पर 4 बड़े क्षेत्रों में बांटा जाता है। सभी लोगों को आपको मालूम है, अरावली से पश्चिम की तरफ पश्चिम का शुष्क जो प्रदेश है वो, और उसके बाद दक्षिण का जो पठारी प्रदेश है उस दक्षिण का जो पठारी प्रदेश है और पूर्व के मैदान, इन 4 क्षेत्रों में राजस्थान को बांटा जाता है। फिर है अगला प्रश्न, 100 टापुओं का क्षेत्र राजस्थान में किसे माना जाता है? तो बांसवाड़ा को 100 टापुओं का जिला माना जाता है, क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील राजस्थान में नहीं है? डीडवाना, पचबंदरा और लूणकरण तीनों खारे पानी की झील हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ढेबर झील जो है वो खारे पानी की झील नहीं है। राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को किस रूप में जाना जाता है? तो अंतःस्थलीय प्रवाह ऐसी नदियों के द्वारा जो नदियां थोड़ी दूर चल के लुप्त हो जाती हैं, और ये शेखावाटी में इस प्रकार की नदियां हैं, तो शेखावाटी प्रदेश को इस रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। इस प्रकार का कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया था, इसके बारे में प्रश्न है। तो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने इस प्रकार का कथन
हस्ताक्षर करते समय कहा था। अगला प्रश्न, तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो राजस्थान को प्रमुख रूप से 5 जलवायु प्रदेश कौन कौन से, शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, उपाद्र और अति आर्द्र में 5 भागों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 0.5% से भी कम है? तो इस प्रकार के जो वन पाए जाते हैं वो जो वन है वो है उपोष्ण पर्वतीय वन, जो केवल कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी जो है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिण भाग में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना जो राजस्थान का दक्षिण भाग है उसमें जो कारण है वो है एक तो अरावली की अधिक ऊंचाई वहां पर होना और साथ ही साथ सघन वनस्पति होना। तो सही उत्तर हो जाएगा अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति। अगला प्रश्न, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? तो थार का गढ़ा जो थार मरुस्थल क्षेत्र में जो राजस्थान में पड़ता है वहां पे पहला नलकूप चांदन नलकूप के नाम से खोदा गया था, तो चांदन नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न 115वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गार्नेट, गार्नेट को तांबड़ा भी कहा जाता है, इसका उत्पादक जिला जो है वो कौन सा है? राजमहल, टोंक। तो उत्तर हो जाएगा टोंक जिला। उसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? तो संगमरमर आप सभी लोगों को मालूम है मकराना का प्रसिद्ध है, तो मकराना इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल ब्यावर मिल या कृष्णा मिल की स्थापना की गई थी? तो सही उत्तर होगा 1889 में इस मिल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भीलवाड़ा को राजस्थान के किस नगरी के रूप में पहचाना जाता है? तो भीलवाड़ा को मैनचेस्टर के रूप में पहचाना जाता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक साक्षरता कोटा में है राजस्थान में, तो उत्तर हो जाएगा कोटा। अगला प्रश्न, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम अभियान जो है वो कौन से पेपर का अभियान है, कौन से न्यूज़पेपर का अभियान है? तो ये राजस्थान पत्रिका का अभियान है। तो इस प्रकार 120 प्रश्न जो आए थे आपकी परीक्षा में उसके उत्तरों को हमने देखा। आशा है सभी लोगों का आपका प्रश्न पत्र जो है उसके ज्यादातर उत्तर सही हुए होंगे। इसी आशा के साथ में मिलते हैं अगले सेशन में और किसी विषय के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।